पढ़ना है वो, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट के बारे में पता होना जरूरी, तो वो हम पहले समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एडजॉइन और एडजॉइन की प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे। हाँ जतिन बोलो, अरे बोलो किसने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? जतिन आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो हैंड डाउन कर लो, डाउट नहीं है तो। ठीक है, करते स्टार्ट। तो अब तक अपन ने मैट्रिसेस के बारे में देखा था, भी मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। उसमें भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे अलग अलग, स्क्वायर मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप देखे। इससे में फिर ट्रांसपोज समझा, ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी। नहीं भाई नहीं आई। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक और चीज क्या देखी थी? सर स्क्रीन ब्लैक दिखती है। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो मैं लिखूंगा उसको। आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। थोड़ा अपना माइक का ध्यान रखना, आपकी बैकग्राउंड नॉइज आती कभी कभी। ठीक है, ओके सर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने फिर देखा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उनकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट थी वो भी। इसके बाद थोड़ा सा डिटरमिनेंट का बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए वापस से आगे फिर से डिटरमिनेंट में हम आएंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कभी भी किसी का भी डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं डिनोट करूं, ये क्या डिनोट करता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या डिनोट करता है? डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एग्जाम्पल के तौर पे ए को एक ले लेते, मान लो 1 2 3 5 8 9 0 1 2। क्लियर है? ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है, ये मैंने क्या लिया है? कोई एक मैट्रिक्स। अब ध्यान से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है पहले वो सीखते हैं। ये अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू देता है हमें। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलती है? एक सिंगल वैल्यू। और उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी बहुत सारे आगे जाके हम देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में काम आता है, और भी चीजों में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में काम आती है। इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकाला जा सकता है। पहली चीज, रो 1 के अबाउट निकालो, रो 2 के अबाउट निकालो, या रो 3 के अबाउट निकालो, आंसर तीनों से क्या आएगा? सेम आएगा। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना वो देखो ध्यान से। मान लो ये रो 1 है, रो 1 में पहले साइन कन्वेंशन रख देना। अगर रो 1 के अबाउट निकालो तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस से स्टार्ट होगा, फिर अल्टरनेट चलेगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूं रो 1 के अबाउट, एक्सपांडिंग अबाउट रो 1, तो कैसे एक्सपांड होगा? देखो पहला नंबर है 1, उसका साइन क्या है? +1 है, तो +1 रहेगा। अब 1 इंटू इस 1 का माइनर, ये जो एलिमेंट है इसका माइनर, इसका माइनर क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है, उसको अगर आप छिपा दो तो जो एलिमेंट बचेंगे 8 9 1 और 2, ये इसका क्या होगा? माइनर होगा। ये 1 का क्या होगा बच्चों? माइनर है ना सर 1 कहां से है? ये 1 ये एलिमेंट है ना क्वेश्चन में 1, पहले ये 1 लेना है। अभी सीखो तो सही पहले, समझ में आ रहा है? पहला जो एलिमेंट है 1, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 इंटू उसका माइनर। उसका माइनर कैसे लिखोगे? इसकी रो और इसको कॉलम को छिपा दो, तो ये बचे हुए 4 एलिमेंट है, ये इसका माइनर हो जाएगा। पहली चीज, अब पूरा सीखो, अपना समझ में आएगा, पेशेंस रखा करो थोड़ा। अब इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है? 2 रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर, उसका साइन क्या है? नेगेटिव, यहां लगा देंगे -2। अब -2 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर। अब उसका माइनर कैसे निकालेंगे? 2 ये एलिमेंट जो है कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम छिपा दो, जो मिडिल बच्चे एलिमेंट है वो 490 490।
अब जो लास्ट एलिमेंट है वो है 3 पॉजिटिव Plus साइन के 3. साथ, तो 3 लिखा और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का माइनस। अब 3 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो छिपा दो, थर्ड कॉलम छिपा दो। 4801 4801. हाँ, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, Yes. ये जो बचा ये भी एक क्या 2x2 डिटर्मिनेंट है, तो पहले 2x2 का भी देख लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 2x2 का, ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 है ना? Yes, sir. इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना, मान लो ये बी मान लो इसको, चलो, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखोगे ए बी सी डी। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है? इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए को मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ, माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ, तो एडी माइनस बीसी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा? एडी माइनस बीसी। आई बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, 2x2 को डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। जैसे 2589, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 8। आई बात समझ में? Yes, sir. ये जो भी वैल्यू आएगी निकाल लेना। -20. -22. एक और निकाल दे, Sir, मान वैसे- लो Sir, कुछ नहीं. मान लो ये दी हुई है, तो वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 8 Yes. माइनस ऑफ 1 इंटू -4, 20. तो हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 4। सर ये -12. फॉर्मूला था ना कि स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स जब निकालेंगे तो ए एक्सचेंज हो जाएगा और मतलब जो इस साइड होता है वो ट्रांसपोज हो जाएगा। नहीं, ट्रांसपोज कहां से आ गया? ये अलग चीज है। सॉरी, डिटरमिनेंट नेगेटिव. अभी डिटरमिनेंट पर अभी कंफ्यूज मत हो। अभी मैंने जो सीखा है वो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये डिटरमिनेंट निकालना है। Yes, sir. 2x2 का Sir- डिटरमिनेंट किससे निकालना है अब इस पे ध्यान दो। मैट्रिक्स डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है। हाँ, ये डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल रहे हैं वो देखो। मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है वो सीखना है। 2x2 अगर हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। 3x3 मैट्रिक्स अगर आया तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जनरली हम उसके अबाउट एक्सपांड करते हैं जहां पे ज्यादा जीरो दी हो, ठीक है, लेकिन आंसर सबसे क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो मान लो रो 1 के अबाउट मैंने एक्सपांड किया, तो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 और 3। इन तीनों को यहाँ पे लिखा। इनके साइन क्या रहेंगे? प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। अगर यहाँ से प्लस से स्टार्ट करोगे फिर अगला माइनस फिर अगला प्लस आएगा, तो यहाँ पे +1 -2 3 1 के साथ उसका माइनर आएगा। माइनर कैसे निकालेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम है, ये 1 एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे तो बचे हुए 4 उसका माइनर आ जाएगा। फिर सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालने के लिए उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर छिपा देंगे तो ये उसका माइनर आ जाएगा। तीसरा एलिमेंट जो है वो A13 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा दोगे तो ये इसका माइनर आ जाएगा। अब बस अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको। यस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू, अब इसको वापस वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 - 9 -2 इंटू 8 - 0 प्लस 3 इंटू 4 - 0। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यस ये होता है मतलब यस सर। यहाँ से जो भी कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका मतलब डिटरमिनेंट को आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ठीक है, चलो एक आप सॉल्व करो। सर पहले वाले का 3 आ रहा था। हाँ, जो भी वैल्यू है इसको निकालो। सर इसमें एक बार साइन कन्वेक्शन बता देना सर। क्या बता दूं? साइन कन्वेक्शन। क्या? सर साइन पूछ रहे हैं वो, जैसे प्लस माइनस प्लस था ना। हाँ सर सारे रोज और कॉलम। सर 101 कुछ नहीं करना, बस अल्टरनेट चला देना। प्लस से स्टार्ट करोगे फिर इधर अगला माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, फिर प्लस है तो इधर माइनस इधर प्लस। सर आंसर आया 101। अच्छा ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करना है कर सकते हो।
देखो अगर रो 1 के अबाउट करूंगा, रो 1 के अबाउट करोगे तो 5 के साथ उसका माइनर, फिर -8 उसके साथ उसका माइनर। सर 49 आया। हाँ देखते हैं, समझ में आ रहा है? सही है, आया ना? यस सर। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 40, 45 plus 56. 101. प्लस 56 ये तो अपने रो 1 के अबाउट किया। अब जैसे अगर मान लो आप रो 3 के अबाउट करते तो थोड़ा जल्दी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो हैं। यस सर। यस इनका साइन कन्वेंशन देख लो वापस से, प्लस माइनस ये होगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसका साइन कन्वेंशन भी वैसे ही होगा। तो अबाउट रो 3 अगर हम करते हैं तो 0 इंटू उसका माइनर लिखने की जरूरत नहीं है, -0 इंटू उसका माइनर और +1 इंटू उसका माइनर। तो 1 का माइनर क्या होगा? तो 1 की रो और 1 को कॉलम को छिपा देंगे। यस 5 बताओ क्या आएगा? -8 7 5 45 minus minus 45 plus 56. तो ये 0 प्लस 0 अगेन ये क्रॉस Zero. मल्टीप्लाई करोगे तो 45 प्लस 56, तो वही आंसर। 45 प्लस 56. 56 मैं यही समझा रहा था, 1 0 किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करने पे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ है ना, समझ में आ गया? यस तो ये क्या है? बेसिकली डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी वो आपको सिखाया गया यहाँ तक। समझ में आया? सर बेसिकली जिसमें 0 होगा उसी रो से निकाल देंगे, वो ज्यादा इजी हो हाँ, उससे जाएगा। आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। बाकी आप किसी से भी निकालो आंसर सही आएगा, लेकिन 0 वाले से निकालोगे थोड़ी टाइम बच जाएगा। क्लियर है? ओके ओके Sir. हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब दो चीज और होती है इसमें, माइनर और कोर फैक्टर। मैट्रिक्स में क्या होता है? माइनर और कोर फैक्टर दो चीज होती है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई मैट्रिक्स है A। अब इस मैट्रिक्स के माइनर्स क्या होंगे वो समझना है। अब जैसे मान लो मुझे पूछा कि फाइंड द माइनर ऑफ M23, 23 का माइनर निकालो, ये पूछा गया है। ठीक है, तो Yes, 23 sir. का माइनर का मतलब क्या है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छिपा दें तो बचे हुए जो चार एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? उसके माइनर, जो अभी अपन ने निकाला था ना। A1 A2 A31 A32 आ रही बात समझ में? Yes, sir. इस तरह से हम क्या निकालते हैं? माइनर। मैं आपको पूछता, अच्छा एक और निकालो, जैसे M13 का माइनर बताओ। Sir, Sir, A1, A21, A22, A31, A32. A32 तो आप 13 का माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिपा देते तो बच्चे हुए जो चार आते हैं वो उसका माइनर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये हो गए माइनर। यस ये क्या हो गए? माइनर। माइनर अब एक होता है कोफैक्टर, एक होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? CIJ या फिर सी कोई भी कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर माइनर निकाल ले तो उससे कोफैक्टर आ जाता है। तो CIJ का जो फॉर्मूला होता है, किसी का भी कोफैक्टर का निकालना है तो वो MIJ का या तो प्लस टाइम्स होगा या तो माइनस टाइम्स होगा, या तो डायरेक्टली MIJ के बराबर होगा या फिर माइनस टाइम्स MIJ होगा। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? हाँ सर बोलो। एनसीईआरटी में -1 दे रखा था तो मतलब अरे रुको तो सी पढ़ाने तो, आई नो, एक मिनट रुको, दे रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? मैं गलत नहीं पढ़ूंगा Yes, आपको sir. रखना। तो CIJ को निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो IJ है, I और J, उनका सम, इन दोनों का सम अगर आपका इवन है, इन दोनों का सम अगर इवन है तो डायरेक्टली MIJ कर देना। इन दोनों का सम अगर ऑड है तो नेगेटिव टाइम्स कर देना। इन दोनों का सम अगर ऑड है तो माइनस टाइम्स MIJ, इन दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस टाइम्स MIJ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो क्रिएट हुआ वो माइनस पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया? -1 की पावर I + J।
ठीक है, यही फॉर्मूला था एनसीईआरटी में, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir, है, मैं वो yes, sir. बताता आप में, ठीक है, तो पहले समझा दूं फिर बताऊंगा, क्लियर है? तो यहाँ पे यही समझा रहा हूं, यहाँ पे जो भी नंबर है उनका सम अगर इवन है तो कोफैक्टर और माइनर आपस में बराबर होंगे। आई प्लस जे का सम अगर इवन है तो माइनर और कोफैक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। आई प्लस जे का सम अगर ऑड है तो जो माइनर है वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ C23 बताओ, तो Sir, 2+3 का सम क्या है, ऑड, तो माइनस टाइम्स yes, होगा sir. Minus. M23 के, माइनस टाइम्स होगा M23 के। अब M23 निकालने का तरीका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को जो छिपा दूंगा तो बचे हुए जो 4 एलिमेंट आएंगे वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर। क्लियर हो गया? Yes, sir. C13 बताओ, तो 1+3 का सम इवन है तो M13 के ही बराबर आ जाता, प्लस का 4 प्लस का m1। तो Yes, वो अपन sir. ऑलरेडी निकाला तो आंसर आ जाता है ना? Yes, sir. यस सर। इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छिपा दो तो आपको माइनर कोफैक्टर आते हैं। एग्जांपल के तौर पर फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है ए 3x3 का, मुझे कुछ वैल्यूज निकाल के बताओ। C21 क्या होगा, M32 क्या होगा, जल्दी से Sir, वैल्यू पता। C21 होगा 0, 1, -2, -1. ठीक है, C21 M21 के बराबर होगा कि नेगेटिव टाइम्स होगा? Sir, negative time. नेगेटिव टाइम सर। Negative times. ठीक, तो कितना आ जाएगा? सर -2 आएगा C21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब मान लो Sir, कभी, sign change हो जाएंगे ना? हाँ माइनस माइनस, सही है, Yes, sir. माइनस जैसे आगे सॉल्व भी करना होता है, डिटरमिनेंट भी निकालना होता है उसका। डिटरमिनेंट निकालना, पहले वैल्यू तो निकालना सकूं, इसके आप वैल्यू पूछेंगे तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, है sir. ना? माइनस इसका आंसर तो तो वो -1 हो जाएगा। हाँ, इसको डिटरमिनेंट के टर्म्स में निकालना है आपको, आंसर हमेशा सिंगल आएगा। क्लियर है? लेकिन क्या होगा ये पता होना जरूरी है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? Sir, cross multiply करें. That is the Plus 3 आया coefficient इसका। of plus 2. सॉरी 2। अब M32 बताओ कितना आएगा? Sir, 2 -1, 8, 0. थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो, Sir, -8 होगा। हाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम को छिपा देना। Sir, +8. Yes, sir. सर प्लस 8 होगा। -8. इसको अब जब Minus क्रॉस eight. मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई सॉरी 2 × 0 0 तो 0 हो जाएगा। -1 × 8 माइनस Eight. माइनस। -8. क्लियर हो गया? -8 आएगा, माइनस माइनस एक ऑलरेडी एक माइनस भी तो होता है। अच्छा, Sir, +8 हो जाएगा. C22 M22 के बराबर ही होगा। Yes, sir. 2 -1, 3, 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छिपा दोगे। 5. सर वो तो M सेकंड वाला M32 सर है ना? -2 सर सेकंड तो M32 है ना और C22 है। सर अरे 325 माइनस एनआर पूछा था, कोफैक्टर थोड़ी पूछा था। Sir, वहाँ 0 नहीं आएगा, 1 आएगा. वहाँ पे 0 की जगह Sir, 5. यस सर। अरे माइनर पूछा था, समझ में? यहाँ थोड़ी साइन लगेगा, तो कोफैक्टर में साइन लगता है। यस सर। सर जो C21 जो हमने निकाला है उसमें जब हमने साइन चेंज करे हैं तो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं सबके साइन चेंज करने होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई आपने। डिटरमिनेंट में सबके साइन चेंज नहीं होते। -2 हाँ, किसी एक रो या कॉलम की होते थे। यहाँ पे आप क्या करना, पहले वैल्यू निकाल लेना। वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 0 -2 तो +2 और -2, आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट में अभी बताऊंगा मैं आगे।
डिटरमिनेंट में जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही होता है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 3 5। क्लियर है? यहाँ पे भी ये सब अब इसी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना था, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आती है तो माइनर ही आती है, मतलब डिटरमिनेंट ही आएगी। क्लियर है? यस सर। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना सर। हाँ, एक मिनट, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, ये स्लाइड देख लो। अगर 2 × 2 का हुआ अब बताओ M11 क्या होगा, M21 क्या होगा? -7 सर M11 -7 और M21 8। 8 अब इसका माइनर कैसे निकालेंगे? 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे, यस सर, आएगा -7। यस सर। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे, 8। ये यस सर। C12 बताओ। सर 9। +9 हाँ, तो -9 होगा। -12 के बराबर होगा, यस सर। +9 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। 8 आया, -8 नहीं आएगा क्या? सर हाँ। सर आपने इसमें -M12 क्यों लिया है को फैक्टर में? क्या हो गया? जैसे हमने को फैक्टर सर निकाला है, आपने को फैक्टर में -M12 क्यों लिया है, माइनस क्यों लिया है? अभी बताया था ना, CIJ का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि वो इवन है। ठीक है, सर हाँ इस वाले केस में हमने प्लस माइनस जैसे लिखा, 2 हमारा पॉजिटिव होएगा, 8 वाला एलिमेंट पे माइनस होएगा, -9 वाले पे पॉजिटिव, मतलब ऐसे करके होता है। तो उस हिसाब से अगर हम M21 निकालेंगे तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा? क्यों नेगेटिव आएगा? नहीं, वो साइन थोड़ी पुटअप करना है आपको, वो तो अपन डिटरमिनेंट निकालते तो साइन पुटअप करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या सीखा है देखो ध्यान से, माइनर जो- निकालना। जो भी माइनर जो भी निकालना हो आपको, जो भी वैल्यू है 2 3 है, तो 2 3 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छिपा दो, जो बचे हुए 4 एलिमेंट उनका डिटरमिनेंट आपको उसका माइनर होगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? अगर 2 × 2 है तो डायरेक्टली है। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे जो भी एक वैल्यू ही बचेगी ना, हाँ 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, क्या वैल्यू बची -7, तो इसकी वैल्यू -7 आ जाएगी। यस ठीक है, सर। 21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, तो जो वैल्यू बची उसका आंसर 8 आ जाएगा। ये माइनर निकला। कोफैक्टर क्या होता है, साइन के साथ, अगर इनका सम i + j का सम ऑड है तो माइनस टाइम्स होगा, i + j का सम इवन है तो प्लस होगा। यहाँ पे i + j 1 3 का सम ऑड है तो -M12 होगा। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा दोगे तो M12 की वैल्यू कितनी आ रही, -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, -9, और एक ऑलरेडी पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस आया समझ में कि नहीं? यस सर, आ गया माइनर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये सब पढ़ाने का रीजन ये था कि अपन को निकालना एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये सीखना। तो अगर कोई मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट में लिख देता हूं A11 A12 A21 A22 फॉर एग्जाम्पल, 2 × 2 ही ले रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, तो यहाँ पे C11 आएगा, यहाँ पे C12 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे C13 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सॉरी C21 की, यहाँ पे C22, ये इसके कोफैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, है ना? तो ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? तो एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे C11 C12
C21 C22 ये कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइन मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, C11 यहाँ पे, C12 यहाँ पे, C21 यहाँ पे, C22 यहाँ पे। तो ये जो फाइनल आंसर आया है ये आपका है एडजॉइन ऑफ ए। कोई अगर मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका एडजॉइन निकालने का तरीका, उसके पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइन आ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइन आ जाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, वापिस से देखो। ये कोई मैट्रिक्स है ए, सबसे पहले इसके सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं, C11 C12 C21 C22। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम अगर इवन है तो माइनर के बराबर होगा, तो बताओ ये C11 किसके बराबर होगा, M11, ये माइनस M12 के, ये माइनस M21 के, और ये M22 के। ये समझ में आता है कि नहीं आप? यस। कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, अगर i प्लस जे का सम ऑड है तो माइनस होगा, i प्लस जे का सम इवन है तो प्लस रहेगा। क्लियर? यस सर। M11 का माइनर निकालने के लिए 11 फर्स्ट कॉलम को छिपा देना, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा देना, -5 -2 सही है? सॉरी, बताओ क्या आएगा, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -5 -5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, -8 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, +8 शायद में माइनस लगा देंगे आप एडजॉइन। सेकंड कॉलम, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, देख लो ध्यान से। क्लियर है? यस। इसका एडजॉइन मैट्रिक्स अगर निकालना तो एडजॉइन ऑफ ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो C11 C12 यहाँ पे आ जाएगा, C22 सॉरी C21 C22 कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो 4 -5 -8 2 ये आपका एडजॉइन मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? यस सर। तो ये तो अगर मतलब मैट्रिक्स, इसमें कोफैक्टर का बस वो ले लेते हैं ट्रांसपोज। हाँ कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइन आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लोगे, सर। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, C11 C12 C21 C22, इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना। इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लोगे तो रोज कॉलम में बदल जाएगी, फिर वैल्यू पुट अप कर देना। ओके क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो अब आपने जो टॉप मोस्ट पे C12 लिखा है और दोबारा से C12 लिखा है। ट्रांसपोर्ट किया नहीं। बाय मिस्टेक। सर एक बार स्लाइड पीछे करना तो। पहले क्वेश्चन उतार लो फिर करता हूँ। बाकी लोग भी क्वेश्चन उतार लो, इसका एडजॉइन निकालो प्रॉपर्ली। देख लो, कोई डाउट है इसमें? नो सर, ऊपर वाला वही देखना था तो कर।
सर 0 0 -1 -2 more 1 -2 6 1 आ रहा है। ठीक है, सर हो गया। ठीक है। C11 M11 के बराबर होगा। यस सर, पॉजिटिव। M11 निकालोगे 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। यस सर। ये नेगेटिव टाइम्स होगा 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपा दोगे 2 0 वापस 0 आ Zero. जाएगा। 0 प्लस का 0 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा दोगे -1 -3 प्लस 2 -3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 और पावर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा -2. दोगे -2 0 माइनस टू प्लस 2 आएगा, लेकिन माइनर नेगेटिव टाइम्स होगा तो इसलिए -2 होगा। 2 2 में साइन रहेगा +4. माइनस, यहाँ पे 1 -0 0 माइनस और -4 सही है। यस सर। +1 प्लस सॉरी 2 3 में नेगेटिव टाइम्स रहेगा, जो भी आंसर आएगा माइनर ऑफ 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छिपा दोगे तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, तो -1 0 तो -1 तो +1 हो जाएगा। -1 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2. थर्ड फर्स्ट कॉलम 0 -2 +2 होगा -2 होगा ना। सर -2 सही है, सही है। 3 2 थर्ड रो Plus, सेकंड कॉलम +6. 0 -6 रहेगा, -6 हम और एक माइनस Yes, पहले से sir. लिख जाएगा तो +6 हो जाएगा। -6 आएगा। टेन रहेगा 1. थर्ड रो -1 -1 अब बस वैल्यू पुट कर दोगे। ट्रांसफर कर दीजिए सर। 0 0 -1 -2 4 1 -2 -2 6 1. क्लियर है। सर यस सर। प्लस का 6 आएगा, क्या हो गया? प्लस का 6 आएगा। हाँ ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे ठीक है, 6 यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब देखो ये तो हमने काम कर दिया, अब इसमें एक काम और है। सर इसकी वैल्यू भी निकालनी है। नहीं, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट थोड़ी है। किसी का भी एडजॉइंट निकाल रहे हैं वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्लियर है। यस सर। अपन एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट इज नॉट अ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स। वो माइनर और कोफैक्टर वो वैल्यू आती है उनकी डिटरमिनेंट, लेकिन एडजॉइंट तो क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स है। क्लियर है, ध्यान रखना। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे आपको सिखानी है, ध्यान समझना। देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स ले लो कोई भी आपकी मर्जी से, 2 3 1 4 ले लो। सबसे पहले आपको तीन चीज निकालनी है। एडजॉइन ऑफ ए निकालो, इसका क्या होगा। सेकेंड चीज, ए को उस एडजॉइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई करके निकालो, क्या आएगा। थर्ड चीज, इसके उल्टे को भी मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। एडजॉइन ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। ये तीन चीज निकालो, और एक और फोर्थ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो निकालो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ये चारों चीजें निकालो।
सर एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 4 -3 -1 2। सारे निकालो, अभी पूछना नहीं मैंने, सारे निकालो, सारी वैल्यू निकालो जल्दी से। सर A into adjoint of A into A सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, वेरी गुड। यस। और मेट A डिटरमिनेंट की वैल्यू 5। डिटरमिनेंट आ रहा है 11। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है सर। एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है सर 50 -1 5। सर एडजॉइंट एडजॉइंट भी तो 5 ही आ रहा है। 2 3 1 अरे एडजॉइन एक मैट्रिक्स होता है, बार बार बोल रहा हूँ, उसका डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहे हो सब लोग? एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स, क्लियर है? भूलो मत बार बार, सर ये एक मैट्रिक्स है, नॉट अ डिटरमिनेंट, क्लियर है? सेम ही आ रहा है वो एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका आंसर हमेशा मैट्रिक्स में आएगा, डिटरमिनेंट मत निकाल देना इसका। ये सर सेम आया है, यही है। हाँ, अब ए को अगर एडजॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट ऑफ आई आ रहा है क्या? सर इसका भी फिर सेट ही एक वही निकलेगा मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। 0। सही है? यस सर। मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं, सब में से 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 5 आए आइडेंटिटी है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 आए। यस सर दूसरा जब एडजॉइन ऑफ ए इनटू ए करोगे सर इन सब का डिटरमिनेंट भी सेम है। हाँ पता होगा, एक मिनट, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करोगे वापस ये आ रहा होगा, यस सर। इसमें भी सेम ही वापस क्या आएगा? 5 इंटू आई, 5 आई की वैल्यू भी कितनी आ रही? 5 के बराबर, ये रे। तो यहाँ से देखो बहुत अच्छा आया, ये भी 5 ये भी 5, मतलब a इंटू एडजॉइन ऑफ क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स i, और ये भी डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स i। सही है? यस सर यस सर। अगली बार अब जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो पूछता हूँ फाइंड a इंटू एडजॉइन ऑफ a, इन दोनों एडजॉइन ऑफ a इनका मैट्रिक्स का निकालो 10i। 10 आई। हाँ, तो आप क्या करोगे? अब पूरा सॉल्व नहीं करोगे कि एडजॉइन निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इतनी मेहनत करोगे क्या? नो सर। अब डायरेक्ट नो सर। a इंटू एडजॉइन ऑफ a क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, वो निकालना आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो a इंटू एडजॉइन ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर ये आंसर है, क्लियर है? यस सर। तो चाहे 2 क्रॉस 2 के लिए आए, 3 क्रॉस 3 के लिए आए, ये प्रॉपर्टी वैलिड ही रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो नो सर सर। नो सर। ठीक है, सर वो पूछ रहा था सर C11 सर, मतलब इसका मतलब क्या है? C11 मतलब
सर जो सी का मतलब क्या है सर? एम का मतलब मेजर का मतलब सर उसका वैल्यू निकल जाएगी। एम मतलब माइनर, सी मतलब कोफैक्टर। मतलब इसका मतलब सर कोफैक्टर का मतलब सर। अच्छा मतलब, अब मतलब तो क्या ही मतलब इसका मतलब बेसिकली होता क्या था, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे ना, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू में वो जो आ रहे थे टर्म्स, उसको शॉर्ट में डिफाइन कर दिया गया, यही मतलब है। रुको समझाता हूँ एक मिनट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब अपन इन तरह की कैलकुलेशन को कर रहे थे, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल रहे थे, तो वो जो बन रही थी एक्स्ट्रा पार्ट, उसको नाम दे दिया। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोई मैट्रिक्स है ए, या फिर ए इज अ मैट्रिक्स मान लो कोई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है। पूछा गया था इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अपन ने डिटरमिनेंट निकालने के लिए अलग अलग अभी तरीका निकाला, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट में बेसिकली फाइनल आंसर इस तरह से लिखने का तरीका क्या बना था, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। देखो ध्यान से, क्या सही लिखा है? यस सर। Yes, है ना? sir. यहाँ पे अपने आप साइन आ जाएगा, यहाँ पे इसका माइनर आएगा, साइन के साथ आएगा तो माइनस अपने आप बन जाएगा। यस सर। यस तो ये जो एलिमेंट्स के साथ जो टर्म लिख रहे हैं, इनको क्या बोला गया, कोफैक्टर। और इनका साइन के साथ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनर। ये जो बची हुई चीज होती है वो क्या होता है, माइनर। और ये क्या होगा, कोफैक्टर। आ रही बात समझ में? यस यहाँ सर। से क्या देखिए डिटरमिनेंट। अब ये वैल्यू आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालो, कॉलम के अबाउट भी निकालूंगा अगर, जैसे सी कॉलम 2 के अबाउट निकाला मान लो, A12 के साथ क्या आएगा, C12। A22 के साथ क्या आएगा, C22। A32 के साथ क्या आएगा, C32। C32। यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आएगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालो, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है, पहली चीज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और निकली है, क्या, कि अगर मान लो मैं किसी भी रो के कोफैक्टर को, सॉरी एलिमेंट को, जैसे मान लो मैं कोई भी एक ले लो, मान लो सेकेंड रो ले ली, A21 A22 A23 ले लिया, सेकेंड रो के एलिमेंट ले लिए, और किसी और रो के कोफैक्टर ले लिए, मान लो मैंने रो 3 के कोफैक्टर ले लिए, 31 32 33, और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। मैंने क्या करा यहाँ पे तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सेम एलिमेंट का सेम कोफैक्टर होना चाहिए किसी भी रो का। लेकिन मान लो मैंने रो 2 के एलिमेंट ले लिया और किसी और रो के कोफैक्टर ले लिया और आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। आंसर हमेशा करके देख लेना कितनी बार भी, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहली चीज सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? यस सर। और ये एक प्रॉपर्टी है सर एक लास्ट वाला बता देना सर। हाँ लास्ट सॉरी जो आपने बताया आंसर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर अपन डिटरमिनेंट निकालते टाइम तो क्या करोगे, कोई भी रो के एलिमेंट को उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा, है ना? यस सर। लेकिन किसी भी रो के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, जी ओके सर। ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? एडजॉइन अपन ने क्या देखा अब तक, A into adjoint of A equal to adjoint of A equal to, बताओ क्या आएगा आंसर, Determinant into AI। डिटरमिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। क्लियर हो गया सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। यस अब देखो ये तो मैंने आपको एडजॉइंट समझा था, अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ा एनसीईआरटी से घर जाके कर लेना। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं जेई में कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा इसकी प्रॉपर्टीज पे। क्वेश्चन कहां से आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा उसके पहले एक चीज और मुझे समझानी है, 1 मिनट। जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे।
एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो आगे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एकदम बाय हार्ट इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मैट्रिक्स के केस में अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता था, वो स्केलर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 6 मान लो, इसको मैं बोलता हूँ भाई 5a बताओ, 5a क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। ये मैट्रिक्स का केस था। वहीं पे अगर डिटरमिनेंट की हम बात करेंगे, मैं अगर बोलता हूँ 5 डिटरमिनेंट ऑफ 5 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, आप बेसिकली करोगे क्या, पहले 5 वैल्यू a का डिटरमिनेंट करोगे ये क्या रो कॉलम में 2 8 4 6। अगर इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालोगे, हाँ है ना। यस सर। तो 5 जो होगा वो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हमें Yes, sir. ध्यान रखना है 5 टाइम्स a है, तो इसको लॉजिकली भी हम देखें तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। ओनली एनी वन रो और एनी कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 से करना है तो आप चाहो तो इसको कर दो 10 20, बच्चे भाई ऐसा कैसे रहेगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। और कॉमन भी अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट में से कॉमन ले रहा हूं, मान लो 5 15 20 60, इसमें से अगर मुझे 5 कॉमन लेना है तो 5 कॉमन क्या सब में से कॉमन आएगा डिटरमिनेंट में, नहीं, किसी एक आपने रो 1 में से निकाल लिया 5 तो आ जाएगा 1 3, बच्चे हुए ऐसे कैसे रहेंगे, 60 बच्चे हुए ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि किसी कांस्टेंट को अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो डिटरमिनेंट था ABCD और कोई कांस्टेंट था K, उसको अगर डिटरमिनेंट से के अंदर भेजना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। पहली चीज, आगे बात समझ में। यस सर। और मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई। अब ध्यान से एक चीज और देखो, मैंने यही पूछने वाली थी आपसे, क्या हो गया, इसका माइक ऑन, मल्टीप्लिकेशन ही पूछने वाली थी। एक मिनट रुको, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा, ध्यान सुनना, इस पूरे 5 का अगर मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या होगा, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ 10 40 20 30 यही आएगा। यस सर। यस अब मान लो इस पूरे में से मुझे 5 को कॉमन लेना है, 5 क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अगर पहले रो एक एक करके निकाल पाते 5, यस सर। मान लो पहले रो 1 से अगर 5 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 8, बच्चे भी ऐसे कैसे 20 30। अब रो 2 से भी अगर 5 निकाल लेंगे तो 5 × 5, रो 2 से भी अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 6 है ना। यस सर। ये 2 8 4 6 बेसिकली ये तो डिटरमिनेंट ऑफ A है। यहाँ पे आंसर क्या है, 5 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये समझने वाली है जो कि बहुत ज्यादा काम आएगी। यहाँ पे अगर मान लो कोई A है मैट्रिक्स, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, अब इस 5 को अगर डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, इस 5 को अगर इस डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, इसका ऑर्डर अगर 2 × 2 है तो 5 बाहर बन के कैसे आएगा, 5 की पावर 2 बन के बाहर आएगा, क्योंकि वो अगर 2 रो है तो 2 रो से 2 बार कॉमन आएगा, 2 रो है तो 2 बार कॉमन आएगा। अगर 2 रो है तो कितनी बार कॉमन आएगा, 2 बार कॉमन आएगा। इसलिए अगर डिटरमिनेंट में से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो 5 की पावर n बन के बाहर आएगा। अभी घबराना मत, वापस समझा रहा हूं। A मान लो कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है, A मान लो कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो K A डिटरमिनेंट अगर निकालना है
where k is some scalar, K cube is determinant. k is some scalar, K-cube. अगर इस k को इस डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, मतलब ये जो k होगा ये तीनों रो में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो तीनों रो में से Yes. 3 बार कॉमन निकलेगा तो k की पावर 3 बन के बाहर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ k आ जाएगा। इसी को जनरलाइज करके अगर मैं लिखूंगा कि कोई मैट्रिक्स है मेरा n क्रॉस n ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डिटरमिनेंट ऑफ k जो हो जाएगा वो हो जाएगा k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ k। ये जो प्रॉपर्टी है यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि बहुत ज्यादा काम है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो k a डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a इज इक्वल टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ n। तो डिटरमिनेंट ऑफ चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये क्लैरिटी है क्या समझाया? प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत कम है, क्या कि अगर डिटरमिनेंट के केस में किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करने पे डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखने वाली बात ये थी, बस समझाने वाली, कि अगर ये डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो k की पावर n बन के बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है ना? हाँ, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट में आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। ओके सर। क्लियर है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी हम निकाल नहीं पाएंगे। आगे बात समझ में? यस यस सर। अब एडजॉइन पे आ जाते हैं, एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे, जो कि मैं आपको बता रहा था, जो सबसे ज्यादा काम आएगी, जहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अब कहां से आएगा? वो इसी से आएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से समझा देता हूं और उसी पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइन। ध्यान सुनना, पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाला, एडजॉइन आ गया, ये एक मैट्रिक्स आएगा कोई ना कोई। यस सर। किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, ए यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ऑर्डर कितना है? n है। क्लियर है? यस सर। उसका आपने एडजॉइन निकाला, एडजॉइन निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसकी जो वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे अपने निकाला था क्या, जैसे इसका अगर एडजॉइन निकालेंगे, ये एडजॉइन आया था नहीं, ये तो a इंटू एडजॉइन ऑफ ए आया था, सॉरी। इसका अगर आप मान लो इसका एडजॉइन आपने निकाला था, ये रहा। अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, देखो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, सर 5। सॉरी 4 2 जा 8, 8 माइनस, यस सर 5 5 आएगा सर। आ जाएगा 5। ठीक है, तो बेसिकली 2 क्रॉस 2 में तो फिर सेम आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? ये है, अगर एडजॉइन निकालना है तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी पावर आप कर दो n-1। डायरेक्ट एडजॉइन, देखो एडजॉइन का डिटरमिनेंट पूछा तो एडजॉइन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या कर दो? n-1। तो अगर 2 क्रॉस 2 हुआ, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 हुआ तो 2-1 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। यस सर। तो इसके बराबर ये 3 क्रॉस 3 में कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यस। अगर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ए कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो उसके एडजॉइन का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। जनरली आपके सिलेबस में वैसे भी 3 क्रॉस 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसको याद रख लेना हमेशा के लिए। कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइन का डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का देखो, ये और भी प्रॉपर्टी है कि प्रूफ अभी नहीं करेंगे अपन, प्रूफ काम का भी नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टी को याद रखना है, क्वेश्चन करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी में क्या करा? एडजॉइन निकाला, एडजॉइन निकाला आपने किसी मैट्रिक्स का, तो ये कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आएगा, आया ना? यस सर। किसी का ए का एडजॉइन निकालोगे, कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। अब उसका मान लो उस मैट्रिक्स का वापस अपने एडजॉइन निकाले, मतलब उसके कोफैक्टर वापस ट्रांसपोज है, तो एडजॉइन ऑफ ए हो गया, है ना? डबल बार करा आपने। यस सर। मैट्रिक्स ए का एडजॉइन निकाला, वो एक मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स का वापस एडजॉइन निकाल लिया, तो वो भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आएगा।
यस सर। यस सर। उसकी भी प्रॉपर्टी क्या पहचानेंगे कि फाइनली जो आंसर आ रहा था वो आंसर a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 टाइम्स आ रहा था। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक्स ए में डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आपको डबल बार मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यस सर। अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो डायरेक्टली क्या करना, मैट्रिक्स ए तो क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है सर एक बार एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स एक बार दोबारा बता। पहली चीज, अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी बोली, इसको याद करना है, आप कुछ भी नहीं। आ रही बात समझ में। एडजॉइन ऑफ एडजॉइन, डबल बार एडजॉइन अगर आ जाए पूछे क्वेश्चन में तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। बस ये फॉर्मूला याद करना है। सर वो हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये मैट्रिक है। क्या हो गया, हाँ ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। क्लियर है। जब कुछ भी नहीं दिया तो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अगर डिटर्मिनेंट होगा तो ऐसे मेंशन होगा। आ रही बात समझ में। यस सर। ओवरडोज हो रहा है तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या। सर क्वेश्चन करा दो। अरे क्वेश्चन तो कराऊंगा मैं, लेकिन क्वेश्चन इसी पे आएंगे। एक बार दोबारा समझा दो सर। यस सर। सर यही प्रॉपर्टी सेकंड वाला। ठीक है, भूल जाओ इसको, एक काम करो, छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। ओके सर। यहाँ तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया। यस सर। यस सर। जितना पढ़ा है एडजॉइन का, इसको आप घर जाके एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। होमवर्क आज का आपका यही है। ओके सर। ओके सर। अब ये एडजॉइन डिटरमिनेंट वाले के अंदर होगा। ओके सर। यस सर, जो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स वाला भी था ना वो, और डिटरमिनेंट्स दोनों वाला कर मतलब समझा देना बाद में। ये एनसीईआरटी सॉल्व करके आना तो ही अगली क्लास में समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके सर। यस नाइट सर। गुड नाइट, बाय, टेक। बाय। थैंक यू सर।